हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के इंग्लिश का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके सितंबर एग्जाम्स में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। सबसे पहले पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। तो पेपर बच्चों आपको 80 मार्क्स का आएगा। टोटल टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक पैसेज दिया गया है, जिसको आपने रीड करके करेक्ट ऑप्शन जो है उस पर टिक करना है। ठीक है। पीपल आर फुल ऑफ जॉय ऑन द ओकेजन ऑफ। तो लोग खुश कब हैं? दिवाली के ओकेजन पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन गो टू द शॉप्स विद देयर। बच्चे जो है वो शॉप्स पे किन के साथ जा रहे हैं? विद देयर पेरेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द चिल्ड्रन बाय। तो बच्चे जो है वो क्या खरीदते हैं? तो बच्चे जो है वो खरीदते हैं टॉयज एंड स्वीट्स, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दिवाली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ। दिवाली जो है वो किनका इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है? हिंदूज। ठीक है। नेक्स्ट है, गॉडेस लक्ष्मी इज कॉल्ड द गॉडेस ऑफ वेल्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें आपको जो है वो एक पिक्चर दिया गया है, पिक्चर को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये है ट्रैफिक लाइट। Where do we find this object? इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर जो है वो ढूंढ सकते हैं? कहाँ पर हमें ये मिलता है? ऑन द रोड्स। दिस ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू। ये ऑब्जेक्ट किस चीज से रिलेटेड है? रूल्स ऑफ रोड, है ना, जो रोड के जो रूल्स होते हैं उसके लिए है ये। विच लाइट सेज अस टू स्टॉप। कौन सा लाइट जो है वो हमें स्टॉप कहता है? तो रेड लाइट जो है वो हमें कहता है रुक जाओ। येलो लाइट सेज अस टू। येलो लाइट हमें क्या कहता है? येलो लाइट कहता है वेट। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, उसे रीड करना है। डायलॉग है बेसिकली। ठीक है। रीड करके इसके आंसर करने हैं। दिस कॉन्वर्सेशन इज बिटवीन। तो कॉन्वर्सेशन किस किस के बीच में हो रही है? शबद और ऋतु के बीच में। ठीक है। ऋतु एंड शबद, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज ऋतु गोइंग। ऋतु जो है वो कहाँ पर जा रही है? तो ऋतु जो है वो जा रही है टू मीट, है ना। ऋतु बता रही है कि मैं अपनी फ्रेंड गरिमा से मिलने जा रही हूँ। टू मीट हर फ्रेंड गरिमा। व्हाट डज शबद वांट टू बाय। शबद जो है वो क्या खरीदना चाह रहा था? आई हैव टू बाय अ न्यू स्कूल यूनिफॉर्म। वो एक न्यू स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ कन्वर्सेशन। तो व्हाट वाज द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है। कॉन्वर्सेशन का टाइम जो है वो क्या था? आफ्टरनून, है ना, क्योंकि गुड आफ्टरनून बोला इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ऋतु वांट शबद टू डू। ऋतु जो है वो क्या चाहती है कि शबद जो है वो क्या करे? विल यू अकम्पनी मी। वो उससे पूछ रहे क्या तुम मेरे साथ चलोगे, है ना, ज्वाइन करोगे। तो टू अकम्पनी हर। ठीक है। इसके बाद बेटा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें जो है एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन बोला है। और बच्चों यहाँ पे तो क्वेश्चन 3 है। ठीक है। 3 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, सैंपल पेपर कंप्लीट नहीं है ये। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लिम एवरेस्ट। तो सबसे पहला इंडियन कौन था जो एवरेस्ट पे चढ़े थे? तो आंसर है इसका कैप्टन अवतार सिंह चीमा। ठीक है। कैप्टन अवतार सिंह चीमा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर बाय द वेल। तो फार्मर ने जो वेल है वो क्यों खरीदा था? टू वाटर। ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा पूरा आंसर लिखोगे। द फार्मर बाय जो है वो बॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। द फार्मर बाय बॉट में कन्वर्ट सेकंड फॉर्म में हो जाएगा, बॉट द वेल। ठीक है। टू वाटर हिज फील्ड, अपने खेतों में पानी देने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड दे गो टू सॉल्व द इशू। तो इश्यूज को सॉल्व करने के लिए वो कहां पर गए? तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। दे गो का सेकंड फॉर्म लिखोगे, डिड से क्वेश्चन स्टार्ट है यानी पास्ट फॉर्म में। दे वेंट टू सॉल्व दिस इशू टू द कोर्ट, टू द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेव राय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड मीनिंग एनी 3 आउट ऑफ 5। ठीक है। तो 5 वर्ड्स दिए गए हैं, किसी 3 के अपने मीनिंग बताने हैं। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। ठीक है। या फेयर जजमेंट, फेयर जजमेंट। ठीक है। फिर ट्रैक जो है उसका मतलब क्या होता है? यात्रा। फ्रोजन का मतलब क्या होता है? जमा हुआ।
ठीक है, जमा हुआ। प्रीशियस का क्या मतलब है? प्रीशियस का मतलब है कीमती। क्लाउन का क्या मतलब है? जोकर। ठीक है, दोबारा से एक बार मीनिंग देख लेते हैं। जस्टिस का मतलब है न्याय, ट्रैक का मतलब है यात्रा, फ्रोजन का मतलब जमा हुआ, प्रीशियस यानी कि कीमती, और क्लाउन यानी कि जोकर। फिर अपने सेंटेंस बनाने हैं किसी 4 वर्ड्स को यूज करते हुए। एक एक नंबर के ये सेंटेंस होंगे। ठीक है, तो फार्मर से हम सेंटेंस बना रहे हैं। द फार्मर ग्रोज क्रॉप्स। जो किसान है वो फसलों को उगाता है। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए हैं ताकि आपको याद रखना इजी हो। ट्रेन्स से हम बना सकते हैं ही ट्रेन्स, ही गोज दिल्ली बाय ट्रेन। ठीक है, वो ट्रेन से दिल्ली जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस जो है मैजिशियन, द मैजिशियन परफॉर्म्ड अ ट्रिक। ठीक है, तो मैजिशियन ने एक ट्रिक जो है वो परफॉर्म किया। ठीक है, इसके बाद बेटा जो वर्ड हमारे पास फोर्थ है वो है जर्नी। ठीक है, द जर्नी वॉज लॉन्ग। यात्रा जो है वो काफी लंबी थी। ठीक है, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है वेल। ठीक है, ही फेच्ड वाटर फ्रॉम द वेल। उसने वेल से पानी निकाला। ठीक है, फिर सिक्स्थ है ब्राह्मण, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द ब्राह्मण टीचेस विजडम। ठीक है बेटा, छोटे छोटे से सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इजीली याद रख पाओगे। अगला है बेटा यहाँ पे फिलअप्स और ट्रू फॉल्स दोनों हैं। बीरबल अंडरस्टूड द सिचुएशन। बीरबल जो है वो सिचुएशन को समझ चुका था, सही है। ठीक है, द हंटर फाउंड द डॉग। हंटर ने डॉग को खोजा था तो उसने डियर को खोजा था, है ना, तो ये जो है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट है डैश इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द प्लेनेट। तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट जो है वो मैचिंग है। ठीक है, अ बंच, यहाँ पे ऑफ बुके लिख दिया, बुके तो खुद ही बंच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है बुके फ्लावर्स का होता है ना, तो अ बंच ऑफ यहाँ पे ग्रेप्स होगा। ठीक है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स है अ फ्लॉक। तो बेटा शीप जो है उसका भी फ्लॉक होता है, बट आपकी बुक में बर्ड्स है। ठीक है, तो आप उस अकॉर्डिंग देख लेना, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी हो सकता है, अ फ्लॉक ऑफ शीप भी हो सकता है। ठीक है, अ हर्ड, हर्ड यानी कि झुंड, तो झुंड किसका होगा? कैटल का। अ स्कूल, स्कूल जो है वो किसका होता है? फिश का। ठीक है ना, इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि आपने जो पोएम का स्टेंजा है उसको रीड करना है, किसी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। Where did the hunter go? तो हंटर कहाँ गया था? ये सबसे पहली लाइन है, द हंटर वेंट ऑन अ जर्नी। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट डिड द हंटर वांट टू ईट। हंटर जो है वो क्या खाना चाहता था? ठीक है, तो वो क्यों गया था? डियर मीट लेने के लिए, है ना, तो क्या हो जाएगा? द हंटर वांट जो है वो बन जाएगा वांटेड। ठीक है, इस वर्ड को लिख दोगे वांटेड टू ईट सम डियर। ठीक है, डियर मीट। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कलर ऑफ द बक्स आईज। बक्स की आईज का कलर जो है वो कैसा था? ब्लैक। ठीक है, इसके बाद बेटा स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10। किसी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपने। व्हाट डिड द हंटर वांट टू ईट। हंटर जो है वो क्या खाना चाहता था? तो वो खाना चाहता था डियर मीट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर फ्रेट कार्स। तो फ्रेट कार्स क्या होते हैं? ये ट्रांसपोर्ट कार्गो होते हैं, बेसिकली मालगाड़ी जो होती है उनको फ्रेट कार्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि सामान या मेल वगैरह जो है वो भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द हंटर सी। हंटर ने क्या देखा था? द हंटर सॉ अ बक। तो उसने जो है वो एक हिरण देखा था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा सेक्शन सी, फिल इन द कंजक्शन। फिल द कंजक्शन 2 नंबर का है, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम वेरी टायर्ड। आई एम फीलिंग स्लीपी बिकॉज
मैं बहुत ज्यादा, मेरे को नींद आ रही क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ. आई डिड नॉट क्लीन द रूम सो इट बिकेम डर्टी. ठीक है, मैंने रूम साफ नहीं किया इसलिए ये गंदा है ना. नेक्स्ट है डिटर्मिनर्स फिल करना है. आई बॉट यहाँ पे आप लिख दो सम एप्पल्स फ्रॉम दिस शॉप. मैंने कुछ एप्पल्स खरीदे. वी नीड अ फ्यू बनानास. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टिक द राइट आर्टिकल्स. दिस इज इंटरेस्टिंग है ना, ए का साउंड आ रहा है तो ए जो है उसका मात्रा होता है, तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. द वाटर इन द रिवर इज डर्टी. ठीक है, एडवर्ब बनाना है. ट्रू में एलवाई जोड़ दोगे क्या बन जाएगा, ट्रूली. वार्म में एलवाई जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, वार्मली. नेक्स्ट है एडजेक्टिव लगाना है. द एलिफेंट हैज द डैश ट्रंक. तो बेटा द आएगा तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं जिसमें ईएसटी लगा है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देन लगा है यानी कि कंपेयर हो रहा है दो में, तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा, क्लीनर. माई रूम इज क्लीनर. नेक्स्ट आ जाता है बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, इज, एम, ठीक है, या आर प्लस में आईएनजी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है. ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब हमें दिया हुआ है. माई टीचर, टीचर एक है तो इसके साथ इज लगा दिया. ठीक है, टीचर्स लिखा होता तो आर लगाते. टीचर लिखा है तो इज लगा दिया और टॉक लिखकर उसमें आईएनजी लगा दो. माई टीचर इज टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ. नेक्स्ट है आई डैश गो. ठीक है, तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम. गो जो है उसमें आईएनजी लगा दो, क्या बन जाएगा, गोइंग. आई एम गोइंग फॉर अ वॉक टुडे. क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को फुल फी कंसेशन के लिए या फिर अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना है सिक लीव के लिए. ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, आपने जो पैराग्राफ लिखना है अ जर्नी बाय बस या फिर अ विजिट टू अ हिल स्टेशन. 4 मार्क्स का है ये. इंग्लिश में सेंटेंस दिया गया है, पंजाबी में ट्रांसलेट करने किसी दो सेंटेंस को. Where do you live? ठीक है, तुसी किथे रहंदे हो. अंजू इज ड्राइविंग अ कार. अंजू कार चला रही है. लेट हिम स्पीक, उसनु बोलन दियो. ठीक है, इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, पंजाबी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. 2 नंबर का ये क्वेश्चन है. पहला सेंटेंस है मैं स्कूल जांदा हाँ, तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, आई गो टू स्कूल. नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे खेड रहे हैं, तो ये बन जाएगा चिल्ड्रन आर प्लेइंग. ठीक है, इसके बाद बेटा पेपर जो है आपने ध्यान रखना है कि आपने अच्छी हैंडराइटिंग में करना है. ठीक है, कटिंग वगैरह कम से कम करना क्योंकि 5 मार्क्स जो है वो आपकी हैंडराइटिंग के दिए जाएंगे. ठीक है, तो ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म. इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बाय बाय.